नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश चुग आज एसएससीजी जीडी के विद्यार्थियों के लिए पर्यायवाची संबंधित अभ्यास लेकर आया हूँ। इन पर्यायवाची में से पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, साथ ही मैंने अपनी तरफ से बहुत सारे प्रश्न बनाकर इसमें डाले हैं। निश्चित ही आपके लिए ये पर्यायवाची लाभदायक होंगे। पहला प्रश्न पर्यायवाची है। यहाँ प्रश्न संख्या 1 में आपको कृषक का पर्यायवाची बताना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, उनमें से कौन सा विकल्प सही है यह आपको बताना है। कृषक खेती करने वाले को कहते हैं, अतः कृषक का पर्यायवाची किसान होता है। दूसरा, चंद्रमा। चंद्रमा के 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, अतः इनमें से जो सही है वो आपने बताना है। ये आपके लिए अभ्यास हैं, आप इन्हें देखिए। अगली बार मैं आपको इन सब के उत्तर भी स्पष्ट करूंगा। जैसे चंद्रमा का पर्यायवाची विदु होता है, अंशु किरण को कहते हैं, प्रभा प्रकाश को कहते हैं और मयूख भी किरण को कहते हैं। सूर्य का एक पर्यायवाची अंशुमाली होता है, क्योंकि सूर्य किरणों का मालिक होता है, अतः अंशु सूर्य का पर्यायवाची है। प्रभाकर सूर्य को कहते हैं, प्रभा यानी प्रकाश को करने वाला, अतः प्रभा प्रकाश होता है और मयूख किरण को कहते हैं। तीसरा, कामना। इच्छा, आक्रोश, गरूर और प्रयोजन, इन चारों विकल्प में से इच्छा जो है वह कामना का पर्यायवाची है। इसी प्रकार कुछ अभ्यास मैं आपको दे रहा हूँ, ये अभ्यास आप करिए और अगली बार मैं आपको इन सब के उत्तर स्पष्ट करूँगा। आप उन उत्तर को मिलाइए और अपनी परीक्षा की तैयारी को देखिए। यहाँ 4 विकल्प आपको दिए हैं। इन चारों में से जो पर्यायवाची नहीं है वह बताना है। जैसे पवन, पवन को हम समीर कहते हैं, मारुत कहते हैं, वात कहते हैं, लेकिन अनल नहीं कहते। अनल अग्नि का पर्यायवाची होता है। इसी प्रकार स्वर्ण, स्वर्ण को हम सोना कहते हैं, कंचन कहते हैं, हेम कहते हैं, लेकिन कणक नहीं कहते। कणक हम गेहूं को कहते हैं। अगला, जल। जल के पर्यायवाची देखें तो जल का पर्यायवाची सलील होता है, तोय होता है, अंबु होता है, लेकिन अनंग नहीं होता। अनंग जो बिना अंग के है वह कामदेव होता है। इसी प्रकार ये अन्य अभ्यास दिए गए हैं। मेरा निवेदन है कि एसएससी जीडी वाले विद्यार्थी इस अभ्यास को करें, निश्चित ही उन्हें फायदा होगा।
नमस्कार मित्रों, आज इतना ही, फिर ही जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।